हेल्थ अप्रोच की आप बात अगर कर रहे हैं, तो ये किस तरह काम करता है? इसको आप कैसे किसी पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और ये कैसे डिसाइड करते हैं आप कि इसको होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच के ज़रिए ही सही किया जा सकता है? देखिए, ये तो मेरे डिसाइड करने या आपके डिसाइड करने की बात ही नहीं है, ये तो अच्छा, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा। पहले की अगर बात, अभी की बात कर लो, हुँ, कोई आपके घर में बुजुर्ग बीमार है, हुँ, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, हुँ, तो अगर उसकी बड़ी स्थिति खराब है तो डॉक्टर क्या कहता है, इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, खुश रखिए। हुँ। तो खुश रखिए, तो उसकी सेहत को कहाँ? अच्छा करने के लिए पहली चीज़ है, हुँ, बचे ना बचे वो अलग बात है, हुँ। वो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो खुश रखिए, क्या हुआ? खुश रखिए, आपकी इमोशनल हेल्थ भी हो गई और मेंटल हेल्थ भी हो गई, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक ही चीज़ होती है। हुँ, तो हम इसी तरीके से बहुत सारी बीमारियों को हम मैनिफेस्ट वर्ड का तो इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, लेकिन बहुत सारी बीमारियों को हम सोच के अपने पास बुला लेते हैं, हुँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ओवरथिंकिंग ऐसा कह ना सकते हैं, हो उसके जाए। बारे में ऑल टाइम सोचते रहना कि ऐसा ना हो जाए, यस। वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो मैंने क्यों कहा कि हुँ, मैनिफेस्ट नहीं कहूँगी, क्योंकि हुँ। मैनिफेस्ट तो हम लोग अच्छी चीज़ों को अच्छी करते चीज़ों हैं के ना, लिए करते हैं। बुरे को हुँ, कौन करना चाहता है? हाँ। लेकिन आप देखिए, हम अपनी आदतों को नहीं सुधारते हैं, हुँ, मगर हम ये मान के चलते हैं कि मेरे फादर को बीपी था तो मुझे भी होगा। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम मेरी ये कोशिश क्यों नहीं करते, हमें पता है मेरे फादर को बीपी था तो मुझे भी होगा, तो हम अपनी आदतों को शुरू से ऐसा रखें कि बीपी का ऑनसेट ही ना हो, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का, बिल्कुल, बीपी बिल्कुल, तो बिल्कुल। रहेगा ही बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल रहेगा ये। तो हुँ, हाई हुँ, बीपी का ऑनसेट ही ना हो, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हुँ। तो बेसिकली अगर यहाँ पर एक चीज़ आपने और बोल दी, जो अक्सर हमें देखते हैं कि जेनेटिक बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो जेनेटिक मिलती हैं, या फिर कैसा होता है कि हम महसूस कर रहे होते हैं और बचपन से ऐसा देख रहे होते हैं कि अच्छा मेरे फादर को है तो मुझे भी हो जाएगा। जैसे हम्म। बाल का झड़ने का अक्सर माना जाता है कि अगर आपके फैमिली में सबके, आपके पिताजी के, आपके दादा के बाल झड़ रहे हैं तो आपके भी झड़ेंगे। ऐसा होता है या ऐसा हम सोच सोच कैसे कर लेते हैं? नहीं, जेनेटिक तो बीमारियां होती हैं, अच्छा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर अगर बीमारी हो। जेनेटिक नहीं, हर बीमारी नहीं, हर किसी को हो। अच्छा, हर किसी को। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छा, अगर एक फादर है, उनको कोई बीमारी है तो उनके 5 बच्चे हैं तो पाँचों को हो। अच्छा। आप देखिएगा, अब आगे से आप ध्यान दीजिएगा, हुँ, ऐसा क्यों होता है कि उन 5 में से किसी एक ही को होता है? तो अच्छा। जेनेटिक भी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर के साथ-साथ इंटरनल फैक्टर्स दोनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हुँ, इंटरनल फैक्टर आपका जेनेटिक्स हो गया, हुँ, एक्सटर्नल फैक्टर वो हुआ जिस एनवायरनमेंट में हैं आप। हुँ, अभी जैसे आपके घर में हम मान लेते चलो हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, हाई ब्लड प्रेशर ठीक की है। हिस्ट्री है। हुँ, आपको पता है, एक बड़ा लेमैन आदमी भी जानता है कि अगर बीपी बढ़ा है तो हमें नमक कम खाना है। ये बड़ा बहुत बिल्कुल, जनरल सी बिल्कुल चीज़ कॉमन है, सी सब बात है। कोई जानता हुँ, है। तो अगर जो है हमें पता है कि हमारे दादाजी को भी था हुँ, हाइपरटेंशन, पापा को भी है हाइपरटेंशन, अब हमारी बारी है। हुँ, फिर भी अगर हम ऐसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा नमक हम खाते हैं उस पे हुँ, कमी नहीं कर रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, हुँ, ये ट्रिगर करते हैं उन चीज़ों उन को। चीज़ों को। हर वो बीमारी जो हुँ, आपके फादर को है वो ज़रूरी नहीं है आपको। कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब आपके फोर फादर्स को 5-6 पीढ़ी पहले कोई थी, वो अभी हो गई। हुँ, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बट दे आर नॉट दैट कॉमन, और ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को होगा। ऐसा नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। हुँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती, जिनको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, हेरिडिटी कहते कि हैं। डायबिटीज़ भी हेरिडिटी है, हाइपरटेंशन भी हेरिडिटी है, तो ये व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये हेरिडिटी नहीं है, हुँ, क्योंकि हेरिडिटी आपकी लाइफ़स्टाइल है। हुँ, माहौल है आपके हाँ, आस-पास, आपके घर जैस में कैसा माहौल रह जो रहा है? जो खान देखो, जो खाना मेरी मम्मी बना रही थी, हुँ, जिस तरीके से हमारे घर का एटमॉस्फेयर था, हुँ, उसी एटमॉस्फेयर में मेरे फादर को हो गया बीपी। हुँ, फिर जो जो मैंने अपने घर में सीखा उसी तरीके से तो मैं भी बना रही हूँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात उसी है। एटमॉस्फेयर में मैं भी हूँ। हुँ, तो अब जो मेरे घर में होगा, जैसे जैसे मम्मी कर रही थी बिल्कुल वैसे मैं करूँगी। तो अभी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मैं खुद भी उसके लिए प्रोन हो जाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि यही आप देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि जब हम कंबाइंड फैमिली में जाते हैं, फिर हुँ, वो कल्चर चलता है, क्योंकि आप कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, जो इन-लॉज़ की तरफ चल रहा था। हुँ, फिर वो बीमारियाँ आपको दिखती हैं जो इन-लॉज़ की फैमिली में थी। ओके। लेकिन बीपी इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, तो हुँ, हर किसी को होता है, तो आदमी इतना उसको डिफरेंशिएट करके देख नहीं पाता। लेकिन मैं कहूँगी आपसे कि आप इसको ध्यान करके हुँ। देखिएगा कभी।